नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। और महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक पश्चिमी सिंहभूम जिले की सोनवा गुदड़ी मुख्य सड़क निर्माण योजना को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से एनओसी मिल गया है। इससे इस महत्वपूर्ण सड़क निर्माण योजना का कार्य अब जल्द पूरा होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पोड़ाहाट वन प्रमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक सोनवा गुदड़ी सड़क निर्माण योजना को एनओसी देने से संबंधित पत्र भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से राज्य सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 26 अगस्त को मिला है। सबसे पहले आपको हर्ष के साथ मैं सूचित कर रहा हूं कि सोनवा गुदड़ी पथ, जिसका वन अभियोजन प्रतिवेदन 3 साल पहले प्राप्त हुआ था, कल उसको केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि ब्लॉक बनने के बाद वहां तक जाने के लिए सड़क ऑल वेदर रोड नहीं उपलब्ध था। इसकी महत्ता जानते हुए वन विभाग भी तत्परता से इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए काफ़ी मेहनत करते हुए और उनके टेक्निकल और स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए हमने प्रतिवेदन भेजा, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने हमें अनुमति दे दी है। मैं आशा करता हूं रोड बन जाने के बाद उस एरिया का चहुवर्गीय विकास हो पाएगा। सोनवा गुदड़ी मुख्य सड़क निर्माण कार्य 4 वर्ष पूर्व वर्ष 2017 में शुरू हुआ था। 42 किलोमीटर लंबे इस सड़क निर्माण योजना में सोनवा से लोढ़ाई तक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन वन विभाग से एनओसी नहीं मिलने के कारण इस सड़क के 28 किलोमीटर हिस्से में अब तक काम शुरू नहीं हो पाया था। इसको लेकर पिछले 1 वर्ष से इस सड़क का निर्माण कार्य भी रुका हुआ था। स्थानीय विधायक और राज्य सरकार की मंत्री जोबा मांझी भी इस योजना को वन विभाग से एनओसी दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत थी। अब इस योजना को वन विभाग से एनओसी मिलने पर उन्होंने भी हर्ष व्यक्त किया है और सड़क निर्माण जल्द पूर्ण होने की उम्मीद जताया है। क्रम में सोनवा से गुदड़ी रोड का स्वीकृति मिली थी और स्वीकृति मिलने के बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा था। कुछ किलोमीटर काम होने के बाद जब आगे वन विभाग का अनापत्ति रहा और उसका अनापत्ति नहीं मिलने की वजह से उस रोड को हम लोग कार्य प्रगति नहीं दे पाए थे। मैं धन्यवाद करती हूँ वन विभाग के पदाधिकारी, हमारा आरसीडी के पदाधिकारी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद करती हूँ। उनके प्रति आभार है। उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस विषय में संज्ञान लेकर के संबंधित वरीय पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करके और इसको जितना जल्द निष्पादन हो, समाधान हो, इसके प्रति पहल किया। और हमारे जो संवेदक है उस संवेदक का भी काफ़ी प्रयास रहा। उन्होंने भी पत्राचार करने में हमेशा लगे रहा और आज सोनवा से गुदड़ी का जो रोड निर्माण कार्य के लिए हम लोग को परमिशन मिला और इस रोड का कार्य बहुत तेजी से होगा। लोग साथ साथ में प्रशासन हो, आम जन हो, सभी लोग इस रोड का लाभ लेंगे। सोनवा गुदड़ी मुख्य सड़क के निर्माण की मांग को लेकर गुदड़ी के ग्रामीण और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आज़ादी के बाद से ही आंदोलन करते आ रहे हैं। इस मुख्य सड़क के जर्जर हाल से बरसात के दिनों में गुदड़ी प्रखंड का अधिकांश हिस्सा जिला मुख्यालय से कट जाता है, जिससे गुदड़ी प्रखंड के ग्रामीण अब भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित होते हैं। झारखंड आंदोलनकारी मंच के द्वारा भी इस सड़क के लिए वन विभाग से एनओसी को लेकर लगातार मांग उठाया जा रहा था। ये सोनवा गुदड़ी रोड जो है ये मुख्य सड़क है और इसका वन विभाग यदि एनओसी दे दिया है तो खुशी की बात है और जनता के लिए बहुत बड़ा राहत की बात है।
क्योंकि पिछला 20 बरस से उस क्षेत्र की जनता जो है इस सड़क को लेकर के आंदोलन पिछला 5/3/2021 को भी हम लोगों ने झारखंड आंदोलनकारी मंच की ओर से घेराव प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग डीसी को ज्ञापन देने का काम किया और इसका लगातार कई आंदोलन हुआ और निश्चित रूप से ये एनओसी मिलने से ये रोड बनेगा और जल्द बनना चाहिए और जनता को जल्द सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि गुदड़ी में जो है ना प्रखंड मुख्यालय होना, गुदड़ी के रोड के अभाव में जनता को आज भी जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, वो मिलना चाहिए। इसी तरह से आपका गोइलकेरा से सरिंदा होते हुए गुदड़ी और आपका पोसोइता से आपको गोइलकेरा जो आती है रोड, उसका भी एनओसी जल्द देना चाहिए वन विभाग को या सरकार को, इस पर जल्दी प्रयास करना चाहिए। अब देखना यह है कि वन विभाग से एनओसी मिलने के बाद सोनवा गुदड़ी मुख्य सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होता है, जिससे गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र के 30,000 से अधिक आबादी वाले लोगों को आवागमन की बड़ी समस्या से दूर होने के साथ ही ग्रामीणों तक सभी सुविधाएं पहुंचने में सुविधा हो। झारखंड सरकार की ओर से संचालित महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों के एपीएल या बीपीएल कार्डधारी के अलावे विधवा और दंपति को इस योजना के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के लोगों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। मामले की जानकारी देते हुए जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर सुधाकर मुंडा ने कहा कि इस योजना के तहत विभिन्न योजनाएं निर्धारित अनुदान पर क्रियान्वित हैं। इसके तहत बकरा विकास, सूकर विकास, कुक्कुट पालन, बत्तख, चूजा योजना में योग्य लाभुकों को 50 से 90% तक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में 1211 लाभुकों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध 172 लाभुकों को इसका लाभ मिला है। कोविड-19 वैक्सीनेशन में गति लाने के लिए मझगांव प्रखंड में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक मझगांव के प्रखंड विकास पदाधिकारी के अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जेएसएलपीएस के कर्मचारी के अलावे प्रखंड स्तरीय कर्मचारी मौजूद थे। बैठक में बीडीओ ने कहा कि पंचायतों में वैक्सीनेशन करने के लिए योजना बनाई गई है ताकि शीघ्र ही 100% वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कहा कि उन क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाना है जिन क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के प्रति ग्रामीणों के बीच गलत अवधारणा बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशा आनंद गोस्वामी ने कहा कि राज्य के सभी 32,000 गाँव में कोरोना महामारी से बचाव के लिए 2 स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की नियुक्ति किया जाएगा। ये स्वयंसेवक अपने गांव को कोरोना मुक्त करने में अहम भूमिका निभाएंगे। चाईबासा भाजपा कार्यालय में पार्टी की जिला इकाई द्वारा आयोजित स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है। अब तक 62 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। एक दिन में करीब 1 करोड़ टीकाकरण पर कोरोना महामारी को परास्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया गया है। डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि स्वास्थ्य स्वयंसेवक गांव में लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए और टीका लेने के लिए जागरूक करेंगे। कोविड-19 से बचाव के लिए शिक्षा विभाग और वर्ल्ड विजन इंडिया की ओर से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छ विद्यालय के पुरस्कार के लिए 39 सूचकांकों पर चर्चा करते हुए स्वच्छता रेटिंग को बढ़ाने का टिप्स दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा शहर स्थित जिला सभागार में कार्यशाला का आयोजन जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरजा कुजूर की अध्यक्षता में हुई। कार्यशाला में जिला शिक्षा अधीक्षक अनिल चौधरी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी और आवासीय विद्यालय के वार्डन मौजूद थे। कार्यशाला में डीईओ ने जिला के
4 स्टार विद्यालयों को 5 स्टार में अपग्रेड करने, विद्यालयों में MHM लैब बनाने और सभी विद्यालयों के स्टार रैंकिंग को अपग्रेड करने का निर्देश दिया। मारवाड़ी सभा की कार्यकारिणी समिति की बैठक में समाज के 50 से ज्यादा मेधावी युवक युवतियों को 4 सितंबर को स्थानीय पिल्लई हॉल में सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। मारवाड़ी सभा की कार्यकारिणी समिति की बैठक सभा के अध्यक्ष पवन खिरवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभा के संरक्षक अनूप कुमार सुल्तानिया, महामंत्री जयप्रकाश मुंदड़ा, उपाध्यक्ष ललित शर्मा के अलावे सभा के सदस्य मौजूद थे। बैठक में पवन खिरवाल ने कहा कि वर्ष 2019 में कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। उस वर्ष 25 युवक युवतियों को सम्मानित किया गया था। कोरोना महामारी के कारण 2020 का कार्यक्रम नहीं हो पाया था, इसलिए इस वर्ष 2020 और 2021 का सम्मान एक साथ आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष भी 10वीं और 12वीं के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, डॉक्टर, इंजीनियर सहित अन्य क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखने वालों को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड स्टेट लूडो एसोसिएशन के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ लूडो फेडरेशन इंडिया के सचिव रवि सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। चाईबासा में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में लूडो टेक्निकल डायरेक्टर शैलेंद्र कुमार, प्रदेश अध्यक्ष काबू दत्ता, महासचिव श्यामल दास, श्याम कुमार शर्मा मौजूद थे। कार्यक्रम में रवि सिंह ने कहा कि हमारी कोशिश है कि राजस्थान सरकार के तर्ज पर अन्य सभी जिलों में भी लूडो को मान्यता मिले। इस खेल को भी प्रतियोगिता की श्रेणी में रखा जाए, इसलिए इसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। इसके लिए रेफरी को प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि घर से महाविद्यालयों तक लूडो खेल का प्रचार प्रसार हो। इस खेल के माध्यम से भी क्षेत्र की प्रतिभा आगे बढ़े। आप लोग जिस तरीके से खेल यहाँ से सीखते जाएंगे, जो कोच आए, सीनियर लोग आए, आपको ट्रेनिंग देंगे, तो ट्रेनिंग लेके जब आप अपने क्षेत्र में जाएंगे उसी तरीके से आप लोग भी प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये परिकल्पना, ये सोच जो है इस पर अंजाम तक हम लोग पहुँच पाएंगे। और जब ये अंजाम पहुँच पाएंगे तो खेल के माध्यम से हम कुछ जैसे दूसरे खेल को भी मान्यता मिलेगी, नौकरी करते हुए या सम्मान प्रतिष्ठित होने का मौका मिलता है खेल के माध्यम से। लूडो भी इस तरह का खेल है, इसीलिए मेरा प्रयास रहेगा, आप सबसे यही आशा रहेगा, अपेक्षा रहेगा कि आप लोग ट्रेनिंग बढ़िया से दे। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।